हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जल्दी से पहले तो क्लास के साथ सभी लोग जुड़ जाएंगे और फिर हम क्लास को स्टार्ट कर लेंगे। तो आज हम करेंगे गुड मॉर्निंग आपका, एकदम संडे की सुबह सुबह। आज सोचोगे मैडम आज भी के दिन थोड़ी तो छुट्टी दे दी होते, हम नन्हे मुन्ने से बालक है, थोड़ी तो दया करो, है ना। बहुत सारे बच्चों को शिकायत होगी। फैजन, दिव्या, रानी, अमन, भूमिका। अच्छा जल्दी जल्दी से बताओ, आप लोगों को मुझसे शिकायत है कि मैम ने आज क्लास रख दी? बताओ। लाइव का है बेटा, लाइव है ये मनोज, लाइव है क्लास। जल्दी से बताओ, आप लोगों को ऐसा लग रहा है क्या कि मैम से शिकायत करनी है? मैम आज क्लास क्यों रख दी? आज तो संडे था, आराम से हम लोग मजे करते, उठते, मस्ती करते। ऐसा लग रहा है क्या आप लोगों को? देखो, एक बच्चे ने लिखा है ना, कुछ कह रहे हैं नो मैम नो प्रॉब्लम। ओके, ये थोड़े से ना लेजेंड टाइप के बच्चे हैं जिनको पढ़ने से मतलब होता है। लेकिन ठीक है यार, अब हम इंसान हैं, अगर आपके मन में ये चीज आ रही है तो गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर किसी के वो हर किसी को लगता है, इवन अब मुझे भी लग रहा होगा यार संडे था, आज एक तो ऑफ मिलता है, आराम से छुट्टी में देर से उठते, कहीं घूमने जाते, कुछ देखते, फिर अगले दिन अगले वीक की तैयारी करनी होती है। हमारे साथ भी ये चीज होती है बेटा। पर उस दिन चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर ये चैप्टर आगे बढ़ जाता तो हमारा एक बैकलॉग रेडी हो जाता, फिर वो मैं नहीं चाहती थी। तो इस वजह से आपकी एक छोटी सी क्लास रखी है, मतलब छोटी इन द सेंस ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगी, जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास केवल अपना चैप्टर कंप्लीट करने के लिए ही रखी गई है। ठीक है बेटा, तो मुझे आशा है कि आप लोग मेरा साथ दोगे, अच्छे बच्चे हो। ठीक है, मैम जैसे आकर खड़ी है वैसे आप लोग भी थोड़ी देर पढ़ लोगे। ठीक है बेटा, चलो भाई, बहुत अच्छे बच्चे हो और अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, एंड बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, तो बहुत अच्छी बात है बेटा, एटलीस्ट आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा सिंसियरिटी से समझ रहे हो, है ना। चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओके, जिसकी पहली क्लास है बेटा वो पिछली क्लास को जरूर देखना, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये भाग दूसरा है। फिर आप कहेंगे मैम हमें समझ में नहीं आया, हालांकि सब अलग अलग है तो आपको समझ में आज का भी पार्ट आ जाएगा। फिर भी इससे पहले का पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर नहीं तो कहोगे मैम आपने जीवन परिचय नहीं कराए, मैम ये नहीं कराए, तो इससे पिछला वाला चैप्टर जरूर देख लेना। ठीक है, चलो, अभी हमने कहाँ तक के पढ़ लिए थे? जल्दी से बताओ, हमने कहाँ तक की व्याख्या कर ली थी? माया, दीपक, नर, पृथक। हाँ, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हम्म, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, यहां से रहता था, है ना। ये हाँ सेवेंथ वाला था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पोल भी करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, पोल भी होगा, सो डोंट वरी। चलो देखते हैं, यहां से हमने पढ़ना था। अपनी किताब आप लोग स्कूल की जो भी आपके पास किताब है उसे ओपन कर सकते हो, अदरवाइज यहां से भी समझ सकते हो। अच्छा, मैंने इसके नोट्स आपको दिलवा दिए थे, आई थिंक शायद मिल गया होगा, और नहीं मिला होगा तो आज की क्लास के बाद में आपको मिल जाएगा। वो मैंने इजी लैंग्वेज में रखवाए हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। प्लस प्लस उस दिन आपने डीपीपी सॉल्व करी थी, उस क्लास के बाद डीपीपी सॉल्व करी थी। कुछ बच्चों से क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे, है ना। ऑब्वियसली हमने आधा चैप्टर किया था तो डीपीपी नहीं सॉल्व हुआ होगा, कोई बात नहीं, अभी फिर से डीपीपी अटेंड करना। ठीक है, डीपीपी के क्वेश्चन फिर से लगाना, अब आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे। ठीक है बेटा जी, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अषणिया झाई पड़े, पंत निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़िया, राम पुकार पुकार। अब देखो, हम ना सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। अंशड़िया मतलब आंखें, आंखों के नीचे। ठीक है, आंखें। झाई मतलब क्या होता है? धब्बा, धब्बा।
बोलते हैं ना, अरे मेरे ब्लैक सर्कल्स हो रहे हैं अभी, देखो फिर मुझे ना मैं सुंदर नहीं दिखूंगी। लड़कियों को अक्सर थोड़ा सा डर होता है ना कि डार्क सर्कल्स ना हो जाए आंखों के नीचे, डार्क सर्कल हो जाएंगे तो फिर मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखूंगी। लड़कियां एकदम स्किन केयर वेयर करके बढ़िया से रात को सोती है। अच्छा, कितनी लड़कियां स्किन केयर करती है बताओ? लड़के तुम भी करते हो? तुम भी स्किन केयर करते हो? एकदम बढ़िया तरीके से सीरम लगाया, फिर मॉइस्चर, कहते नहीं मैडम बढ़िया तरीके से साबुन से मुंह धुलते हैं और एकदम पॉन्स वाली क्रीम मिल जाए उसको लपेट के तब भी आगे चल देते हैं। लड़के तो मस्त होते हैं। लड़कियों का होता है, अरे नहीं पहले तो सीरम लगाना है, फिर इसके बाद हमें मॉइस्चराइजर लगाना है, फिर फाउंडेशन लगाना है। वैसे तुम छोटे छोटे बच्चे हो, तुमको तो नहीं करना चाहिए, फिर भी लड़कियां, आजकल की लड़कियां सबसे आगे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी आगे चल रहे होते हैं, है कि नहीं? कुछ भी नहीं करते, चलो बहुत अच्छी बात है, नहीं करना भी नहीं चाहिए। चेहरा जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा। कहोगे मैम आपने भी मेकअप नहीं किया? हाँ मैंने भी मेकअप नहीं करा है, मिनिमम जो जो जरूरी है सिर्फ उतना ही किया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, झाई पड़े यानी धब्बा पड़ना। पंथ मतलब रास्ता, अरे भैया पंथ मतलब होता है रास्ता। निहार, निहार मतलब देख देख कर, देख देख कर। जीभड़िया मतलब जीभ। छाला मतलब छाला, आपको छाला तो पता होगा, जीभ पर छाला पड़ता है ना। पड़या मतलब पड़ा, पड़ गया। राम पुकार, पुकार। अब देखो शब्दों के अर्थ पता चल गया तो आप खुद इसका व्याख्या कर पाएंगे। जल्दी से देखो कितने बच्चे व्याख्या कर पा रहे हैं, खुद से लिखो कि कबीरदास जी कहते हैं कि राम के आने यानी ईश्वर को पाने की इच्छा में, उनको पाने की इच्छा में उनका इंतजार करते करते, उनके आने का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों के नीचे झाई पड़ गई है और उनका नाम रटते रटते मुंह पर छाला पड़ गया है, पर अभी तक मुझे प्रभु के दर्शन नहीं हुए हैं। इसका मतलब मुझे अभी अपना मन और साफ करना होगा, बस यही अर्थ था इसका। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि राम का रास्ता देखते, राम के आने का रास्ता देखते देखते या ईश्वर के आने का रास्ता देखते देखते आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं, झाई पड़ गए हैं, धब्बे पड़ गए हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उनका रास्ता देखते देखते आंखों के नीचे धब्बे पड़ गए हैं और उनका नाम रटते 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 मुंह में छाले पड़ गए हैं, पर अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए हैं, अर्थात अभी भी मन को साफ करना बाकी है। ठीक है बेटा जी, क्लियर है? देखो कितना इजी था, कुछ मुश्किल था? जल्दी से बताओ सभी को समझ में आया? अगर समझ में आएगा तो क्यूट क्यूट से फेसेस वाले स्माइल भेज दो कि यस मैम समझ में आ गया, और जिनको नहीं आया वो नो लिख सकते हैं। एक बार और देख ले, इसमें क्या कहते हैं कबीर जी? कबीर जी कहते हैं प्रस्तुत साखी में, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों के नीचे धब्बे पड़ गए हैं और उनका नाम रटते रटते मुंह में छाले पड़ गए हैं, पर प्रभु के अभी तक दर्शन नहीं हुए, अर्थात अभी तक मन साफ नहीं हुआ। प्रभु के दर्शन तभी होते हैं जब मन पूरी तरह से साफ हो जाता है। इसको अपनी तरह से जोड़कर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? ठीक है बेटा जी, क्लियर है? मैंने दोबारा से रिपीट करा है। चलो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कबीर जी का कहना है कि जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए हुए, भगवान की राह देखते देखते उसकी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, पर फिर भी उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते थक गई, उसकी जीभ में छाले पड़ गए, परंतु परमात्मा ने उसकी पुकार नहीं सुनी, क्योंकि सच्ची लगन सच्चे प्रेम की मन की पवित्रता के बिना नाम जाप करने पर इंतजार ही करना पड़ता है। इतनी जल्दी ईश्वर दर्शन नहीं देते हैं। ठीक है, चलो बच्चा लिख रहा है डाउट है मैडम, डाउट देख लेते हैं। मैम यूट्यूब पर वीडियो डाल, अरे भैया शिवा डाउट रखो ना, नोट्स कैसे बनाए? वेरी गुड क्वेश्चन मनोज। मनोज बेटा मैं आपको जैसे शॉर्ट नोट्स देती हूँ ना, उसको एक बार देखना, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा मैम किस तरह से कहती है। शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब होता है कि जब मैं कहती हूँ ना लिखो, व्याख्या अपने शब्दों में लिखो, तो जो चीज आपने समझा उसको स्टार बनाओ और अपनी लैंग्वेज में लिखो कि मैम ने आज ये समझाया है।
पहली व्याख्या में ये समझाया, दूसरी में ये, तीसरे में, तो आपको वो चीज हमेशा याद रहेगी, लिखने पर याद रहता है। तो नोट्स में हमें वो चीज लिखनी होती है जो हमने समझी होती है। अब उसको आप मेरे नोट्स से मैच कर लो कि पहले नोट्स में मैम ने ये बातें लिखी है, ये वाली मेरे पॉइंट्स कम है, तो पॉइंट्स ऐड कर लो। तो एक बार गलती होगी, 2 बार होगी, तीसरी बार आप लिखना सीख जाएंगे। ठीक है बेटा जी, चलो। हाँ, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल कराया जाएगा। अब ये क्वेश्चन ही आंसर है बेटा, जो टेक्स्ट बुक में हमारे पास क्वेश्चन दिए गए वो इसके साथ ही मैंने रख दिए हैं। ठीक है, जैसे परमात्मा का स्मरण किस प्रकार करना चाहिए, स्मरण मतलब याद। ठीक है, भगवान को कैसे याद करना चाहिए, सच्चे दिल से। परमात्मा का स्मरण सच्ची लगन, सच्चे प्रेम और मन की पवित्रता के साथ करना चाहिए। जीवात्मा किसकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए है, परमात्मा के, कि ईश्वर उसको दर्शन देंगे। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है, जब कोई भी पंक्ति बार बार आती है, जैसे निहार निहार, जब कोई शब्द सिर्फ राइम बनाने के लिए रिपीट होता है तो वहां पुनरुक्ति अलंकार होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कबीर हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित थे। अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि किस काल से आए थे वो, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। चलो देखते कितने बच्चे इसका सही उत्तर बता पाते हैं। वेरी गुड आकांक्षा, आवृत्ति। हाँ, आवृत्ति हो, शब्दों की आवृत्ति हो और उसका अर्थ नहीं बदले, सेम वही रहे, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। नहीं सच्चन, अभी नहीं हुई है। ठीक है, मैडम को देख के ही लग रहा होगा हो गई है। चलो, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो कबीर जी भक्ति काल के निर्गुण, आजा भाई, भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा गया था, एक सगुण और एक निर्गुण। तो ये किससे थे, निर्गुण से थे। किससे थे बेटा, निर्गुण से थे। तो भक्ति काल, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट। 86.54%, क्या बात है, अनिकेत ने सबसे पहले उत्तर दिया है, वेरी गुड। चलो अगले, अब साखी पर बढ़ते हैं। अगली साखी में कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबे ना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। अब इसका अर्थ क्या है मैम, इसमें कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि इंसान झूठे सुख को सुख मानने लगता है। अब आपको क्या लगता है, अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, कितने कितने बच्चे चाहते हैं कि उनके पास आईफोन हो, बताओ। ना 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 ज्योति जी, ये यहाँ नहीं हो सकता है बेटा, सो सॉरी। बताओ कितने बच्चे चाहते हैं कि उनको आईफोन मिल जाए, हाथ खड़ा करो, जल्दी से बताओ। कितने बच्चे चाहते हैं जिनको आईफोन मिल जाए। बताओ। मैं, सैमसंग। बहुत सारे बच्चे ना। यस मैम, यस मैम, चाहिए ना, मुझे 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 ओके। कितनों को मर्सिडीज चाहिए, कहोगे मैडम दिला रही हो क्या। हाँ बताओ, कितने बच्चों को मर्सिडीज चाहिए। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे बच्चे लिखेंगे मुझे मुझे मुझे। अब एक बात बताइए, आपको खुशी किसमें दिख रही है, आईफोन में, मर्सिडीज में मिल रही है ना खुशी, लग रहा है ना कि और मर्सिडीज आ जाएगी कितना मजा आएगा, एकदम सन से अपनी गांव की सड़क पे धन धनाधन चलाएंगे, और हमारे जितने भी पटीदार हैं वो देख के कहेंगे, जलेंगे हमसे कि अरे हमारे पास तो भैया मर्सिडीज है ना। तो अक्सर तो गाड़ी इसीलिए पटीदार जले, है ना। पटीदार मतलब तो समझते होंगे आप लोग, बहुत सारे बच्चे समझते होंगे, बहुत सारे जो सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं ना, उन्हें पटीदार कहा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे तो इसमें खुशी होंगे, अरे भैया मैडम बिल्कुल इसीलिए तो चाहिए हमको, है ना। तो लेकिन ये चीज बिल्कुल भी, यहीं पर कबीर जी कहते हैं, कबीर जी का कहना है कि इंसान इसी मतलब जो
उसको भौतिक जीवन में जो जो चीजें दिख रही होती है ना, उसी को सुख मान लेता है। उसे लगता है कि मेरा सुख ना मेरे बच्चे में है, मेरा सुख ना मेरी पत्नी में या मेरे पति में है, मेरा सुख ना इस गाड़ी में है, मेरा सुख ना घर में है, मेरा सुख ना मेरे फोन में है। पर ये असली सुख नहीं है, पर ये असली सुख नहीं है। अभी आप छोटे हो बेटा, आपको तो ये चीज नहीं समझ में आएगी ऑब्वियसली। अभी आप ग्रोइंग एज में हो तो आपको ये चीजें आकर्षित करेंगे और होनी भी चाहिए, ठीक है। अभी हम थोड़ा ना संत होकर पैदा हुए हैं कि हम लोग संत बन जाएंगे, नहीं, ठीक है। धीरे धीरे जीवन हमें सिखाएगा, सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी कबीर जी हमें सिखा रहे हैं, जब जीवन में वो पड़ाव आएगा तो हम सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जब हम बड़े होंगे, जब हमें थोड़ी सी जीवन में बाकी चीजों की वैल्यू समझ में आएगी, तब हमें लगेगा यार ये तो बेकार था, इसमें तो खुशी नहीं मिल रही। जैसे अभी मुझसे कोई पूछे ना, तो मुझे इन सब में कोई खुशी नहीं मिलती है। लिटरली मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मुझे इनमें कोई खुशी नहीं है। लिटरली कोई भी खुशी नहीं मिलती है, सच्ची बता रही हूँ। मेरे पास अब वो सारी सुख सुविधाएं हैं जिसके लिए एक टाइम पर मैं बहुत मेहनत कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मुझे ये चीज चाहिए, जैसे आप लोग को लग रहा है ना, ऐसे मुझे भी लगता था कि मुझे ये भी चीज चाहिए, मुझे ये भी चीज चाहिए। लेकिन अब जब मैंने वो सारी चीजें पाली ना, तो मुझे लगता है यार इसमें तो खुशी नहीं मिल रही है। वो थोड़े दिन की खुशी होगी। आप कभी देखना, जब आप नई शर्ट खरीद कर लेकर आते हो तो आपको बड़ा मजा आता है, बड़ी खुशी, उसको बड़े प्यार से टांगते होगे अच्छे से, अरे मम्मी गंदा नहीं होना चाहिए, एकदम दाग नहीं लगना चाहिए, या किसी ने कुछ लगा दिया, अरे दाग नहीं लगना चाहिए। लेकिन उसी को जब आप 10वीं बार पहनोगे तो इतना ध्यान नहीं रखोगे, क्योंकि उसकी खुशी बस कुछ समय के लिए होती है, फिर वो खत्म हो जाती है ना। तो ये टेम्परेरी खुशी है, और कबीर जी इसी को कह रहे हैं कि हम इंसान इन टेम्परेरी खुशी में ही खुश हो जाते हैं, जबकि असली खुशी ये नहीं है। असली खुशी ईश्वर को पाने की है, और हम लोग उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर क्या कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे। ये जो झूठा सुख है, मानव उसी को सुख मान लेता है। मानत है मनमोद। मनमोद मतलब होता है प्रसन्न होना, प्रसन्न होना, खुश होना, ठीक है, खुश खुश होना। मन ही मन में, मन ही मन में। इसे कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य मन ही मन में झूठे सुख को सुख मानकर खुश होता रहता है। जगत चबेना, चबेना मतलब होता है भोजन। अच्छा, भोजन भी नहीं कहेंगे, हमारी गांव की भाषा में कहते हैं कि लाई चबाने को दे दो। सुना होगा आपने, चबाना, है ना। वो जो छोटे छोटे हम लोग वो नहीं खाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जिससे सत्तू बनता है। अरे भैया, सत्तू को हम क्या बोलते हैं, जो उसके बड़े बड़े, नहीं आ रहा मुझे, उसका नाम नहीं याद आ रहा। हम लोग देखा होगा आपने कि मटर जैसा होता है, बस उसके छिलके होते हैं, जैसे सत्तू बनता है ना। तो हम कभी उसको साथ लाई के साथ मिला के, जिसको हम पफ बोलते हैं, अंग्रेजी में पफ बोलते हैं उसे, है ना। बहुत सारे बच्चों को ना पता हो, व्हाइट कलर का होता है, चावल के होते हैं, उसमें डाल चने, हाँ याद आया, चना, चना, चना खाते हैं ना हम लोग, तो उसके साथ मिलाकर खाते हैं, तो उसी को चबेना कहा जाता है, ठीक है। यूपी में उसे चबेना कहा जाता है, चना, हाँ, वेरी गुड, धन्यवाद बताने के लिए। तो यहां पर जगत चबेना काल का, काल मतलब मृत्यु का, मृत्यु का। कछु मुख में है, यानी कुछ मुंह में है, कुछ मुंह में है, और कुछ गोद में है। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है, इसका हमें अर्थ निकालना पड़ेगा बेटा। यहां पर कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य झूठे मन ही मन में, ठीक है, झूठे सुख को सुख मानकर मन ही मन में खुश होता रहता है, और वो ये भूल गया है कि ये जो जगत है, ये जो संसार है, वो काल, काल यानी मृत्यु क्या है, एक भोजन है। कुछ तो उसकी मतलब क्या, कुछ तो उसके मुंह में चले गए, अर्थात कुछ तो मर गए, और कुछ उसकी गोद में, अर्थात कुछ लोग मरने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर कबीरदास याद दिलाते हैं कि ये जो शरीर है वो नश्वर है, एक दिन अंत हो जाना है, एक दिन मिट जाना है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये भूल गए हैं कि हमारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी। फिर हम यहाँ से क्या लेकर जाएंगे, ना तो हम गाड़ी ले जा सकते, ना हम फोन ले जा सकते, ना हम घर ले जा सकते, ना हम कोई रिश्ता, इवन अपनी चमड़ी भी नहीं ले जा सकते। फिर हम क्या यहाँ से लेकर जाएंगे, ईश्वर का नाम, और वो हम ले ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कबीर जी याद दिलाते हैं कि मनुष्य जो है वो क्या कर रहा है,
दुनिया के झूठे सुख को सुख मानकर मन ही मन में प्रसन्न हो रहा है। वो ये भूल गया है कि ये सारा जगत काल का भोजन है। कुछ तो उसके मुंह में जा चुके हैं, अर्थात मृत्यु हो चुकी है कुछ लोगों की, और कुछ उसकी गोद में है, अर्थात कुछ लोग मरने वाले हैं। बस यही अर्थ है। एक बार और बोलूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी साखी में कहते हैं कि मनुष्य झूठे सुख को सुख मानकर मन ही मन में खुश होता रहता है, पर वे भूल गया है कि ये सारा जगत मृत्यु के वश में है ना, या मृत्यु का भोजन है। कुछ उसके मुंह में जा चुके हैं, अर्थात कुछ लोग मर चुके हैं, और कुछ लोग उसकी गोद में हैं, अर्थात कुछ लोग मरने वाले हैं। बस खत्म हो गया इसकी व्याख्या। हाँ, वेरी गुड लवली, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास करा है बच्चा। देखो, एक दो बच्चे आंसर कर रहे हैं। यही अगर सारे बच्चे आंसर लिख रहे होते ना बेटा, यकीन मानो, आप कोशिश तो करो, मेरे कहने पर एक बार व्याख्या खुद से लिखो। यकीन मानना बेटा, आप 10 दिन बाद भी ये लाइन उठाकर देखोगे, आपको याद रहेगी। एक बार मेरे कहने पर सभी बच्चे कमेंट्स में एक बार इसका आंसर खुद से लिखो। मैम ने जो समझ में आया उसको लिखो। थोड़ी देर के लिए बातें छोड़कर एक बार मेरे कहने पर इसको, अपने आंसर को अपने लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो पर। ठीक है, एक बार और बता रही हूं, फिर तुम लोग लिखना कि कबीरदास जी इस साखी में कह रहे हैं कि मनुष्य या इंसान, आपको जो अच्छा लग रहा हो, कि इंसान झूठे सुख को सुख मानकर मन ही मन में खुश हो रहा है। वह भूल गया है कि ये सारा जगत मृत्यु के वश में है या मृत्यु का भोजन है। कुछ तो उसके मुंह में जा चुके हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी है, और कुछ उसकी गोद में है, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं या मरने वाले हैं। बस अब देखते हैं कितने बच्चे सही से व्याख्या लिखते हैं। ठीक है, चलो। कबीर कहते हैं, अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को जो कि झूठ परिणाम स्वरूप में दुखदाई हैं, उसे वे सच्चा सुख समझते हैं और मन ही मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। वे भूल जाते हैं कि ये सारा जगत मृत्यु के भोजन के समान है, जिसमें से कुछ लोग उसके मुंह में जा चुके हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, और कुछ लोग काल के वश में आ जाने के लिए उसकी गोद में पड़े हुए हैं, अर्थात उनकी मृत्यु नजदीक है। इसलिए हे मनुष्य, प्रभु का नाम सुमिरन करके अपना जीवन सफल बना लो। ठीक है, कबीरदास जी साखी में कह रहे हैं कि झूठे बात सुन कहीं मानता है फैजन। और आगे बेटा लिखने का प्रयास करो। अज्ञानी व्यक्ति सच्चा सुख किसे समझता है? अज्ञानी व्यक्ति सच्चा सुख सांसारिक सुखों को समझता है। और इसमें कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है, जब अक्षर का रिपीटेशन होता है। ठीक है, चलो अब मैं देखती हूँ कमेंट्स में कितने बच्चों ने आंसर लिखा है। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने आंसर करा ही नहीं है, तो मैं क्या ही पढ़ूं। चलो आगे बढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब यहाँ पर पहले तो शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। सिया ने यहाँ पर आंसर करा है। बहुत सारे बच्चे स्क्रॉल होकर ऊपर चले गए, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने अच्छा आंसर किया है। अमन ने आंसर किया है, सुप्रिया ने आंसर किया है। वेरी गुड बेटा। और अमन तो हिंदी में आंसर लिख रहा है। क्या बात है अमन, वेरी गुड, आपको हिंदी टाइपिंग भी आ रही है। वेरी गुड बच्चा। वंशिका गुप्ता बहुत अच्छा लिख रही है। अभय यहाँ पर लिख रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, जब मैं था तब हरि नहीं। अब मैं मतलब अहंकार, घमंड, अहंकार, घमंड। जब बच्चे कमेंट्स में आंसर लिख रहे होते हैं ना, तो दिल को बहुत अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। यार बच्चा पढ़ तो रहा है, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो बच्चा खुद के लिए भी मेहनत कर रहा है, कितना खुश हो जाता है दिल। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, चलो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। ठीक है, फिर मैं का मतलब यहाँ पर अहंकार है। ठीक है, अहंकार। और हरि मतलब ईश्वर, हरि मतलब ईश्वर। सब अंधियारा मिट गया। अंधियारा मतलब अंधेरा होता है, लेकिन यहां पर अंधेरा का मतलब है अज्ञानता से, अज्ञानता से। ठीक है, मिट गया जब दीपक देखा माही। माही मतलब होता है मैं। ठीक है, दीपक मतलब यहां पर दीपक तो दीपक ही है, लेकिन यहां दीपक ईश्वर को कहा गया है।
ठीक है, यहां पर दीपक किसको कहा गया है? ईश्वर को कहा गया। और देख्या मतलब देखा, देख्या मतलब देखा। तो क्या कह रहे हैं यहां पर कि जब तक मेरे अंदर घमंड था कि मैं, मतलब मेरे अंदर मैं की भावना थी कि मैंने ये काम किया है, ये मेरा है, ये मैंने करके दिया है, जब तक मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब तक मेरे अंदर ईश्वर का वास नहीं था, तब तक ईश्वर नहीं रह सकते थे। और जब ईश्वर आ गए तो मेरे अंदर से घमंड चला गया। सीधी सी बात है, जब भगवान आ जाएंगे तो हमारे अंदर से घमंडी तो चला जाएगा, तब हमें लगेगा कि नहीं सब भगवान कर रहे हैं। वो गाना है ना कि आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो ये गाना सुना हो, ये भजन सुना होगा ना आपने। तो यही चीज है कि जब हमारे अंदर भक्ति आ जाती है, जब हमारे अंदर ईश्वर का वास हो जाता है, तो हमारे अंदर से ये चीज चली जाती है कि ये मैंने किया है या मेरा है, अहंकार चला जाता है, घमंड चला जाता है। ठीक है, तो कबीर दास जी प्रस्तुत साखी में कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब तक ईश्वर का वास नहीं हुआ था। और जब मेरे अंदर ईश्वर का वास हो गया, यानी मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ईश्वर का वास होना मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो मेरे अंदर से अहंकार चला गया, मेरे अंदर से अहंकार चला गया। ठीक है, सब अंधियारा मिट गया और सब अज्ञानता मिट गई जब मेरे अंदर ईश्वर नामक दीपक जग उठा। ठीक है, ईश्वर नामक या ईश्वर रूपी दीपक जल उठा मेरे अंदर, तो मेरे अंदर की सारी अज्ञानता, सारी मूर्खता खत्म हो गई। ठीक है, वेरी गुड भूमिका। अहंकार था तो भगवान मिले नहीं, लेकिन जैसे ही ज्ञान मिला। वेरी गुड भूमिका, बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हो बच्चा। चलो, वे कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर अहंकार की भावना थी तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हुए थे, किंतु जब हमने ईश्वर का साक्षात्कार यानी ईश्वर को देख लिया तो अहंकार बिल्कुल ही नष्ट हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिलने पर अज्ञानता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ठीक है बेटा जी, वेरी गुड गुलाब। श्रेया वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। दिव्या वेरी गुड। अनिल, थैंक यू सो मच अनिल, थैंक यू। आपको अच्छी लग रही है क्लास, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते? जब तक व्यक्ति अहंकार से भरा होता है तब तक ईश्वर, है ना, जब तक हमें अहंकार होता है तब तक हमें भगवान भी दर्शन नहीं देते हैं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसका अर्थ क्या है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने से अज्ञानता रूपी अंधकार हट जाता है। प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है? तो फिर से अक्षरों का रिपीटिशन है, तो अनुप्रास है। अब यहाँ पर सभी बच्चे मुझे जल्दी से बताएंगे, अगर सबको समझ में आया है तो एक दिल वाला सिंबल मेरे लिए आप लोग जल्दी से भेज दो, फटाफट से। देखते हैं कितने बच्चों को। और जिनको नहीं समझ में आया ना बेटा, नो लिख देना, मैं तब से डाउट ले लेती हूँ। ठीक है, चल। अभी ना नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आपको लैपटॉप में देख रहे हो तो आप मैम कैसे हम हिंदी टाइप करें, कोई ऐसा थोड़ी ना कि एक बच्चे ने कर दिया तो मुझे भी करना है। कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में लिखो यार, नो दिक्कत नहीं है, मैडम को सब चलता है। साहिबा वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है। निहारी निहारी, पवन बेटा निहारी निहारी में यमक अलंकार नहीं हो सकता है। अलंकार मैं आपको पढ़ाऊंगी। यमक अलंकार तब होता है जब एक शब्द दो बार आए पर उसका अर्थ बदल जाए। जैसे मैं बोलूं कनक कनकते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय, यहाँ एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब धतूरा है, तो वहां निहार निहार मतलब देख देख कर है बस। ठीक है, चलो एक बार और समझा देती हूँ, जिनको समझ में नहीं आया, जो नो लिखे हैं उनको एक बार और से समझ में आ जाए। हालांकि सबको आया है, कुछ बच्चों को नहीं आया, कोई बात नहीं, हम फिर से समझ लेते हैं। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है इसके अंदर। ईश्वर कहते, मतलब यहाँ कबीर दास जी साखी में कह रहे हैं कि जब तक मेरे अंदर घमंड था तब तक मेरे अंदर ज्ञान नहीं आ पाया। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब तक मेरे अंदर घमंड था तब तक ज्ञान नहीं था, और जब मुझे ज्ञान मिल गया, है ना, जब मेरे अंदर बुद्धि आ गई, ज्ञान मिल गया, तो मेरे अंदर से सारा अहंकार घमंड चला गया।
ठीक है। जब ज्ञान रूपी दीपक जलता है, यानी ज्ञान जैसा दीपक जलता है, तो अज्ञानता वाला जो अंधेरा होता है वो हट जाता है। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। सीधी सी बात है, आप दिया एक अंधेरा सा कमरा है, उस अंधेरे से कमरे में दिया जलाओगे तो क्या होगा? मैडम का पेन गिर जाएगा। ठीक है, एक अंधेरा वाला दिया, मतलब अंधेरा वाला कमरा है, उसमें दिया लेकर जा रहे हो तो क्या होगा? सारा अंधेरा मिट जाएगा, उजाला हो जाएगा। इसी तरीके से जब आपके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा, है ना, और उसमें आप पढ़ने बैठ जाओगे, ज्ञान लेकर जाओगे, तो आपका भी अज्ञानता मिट जाएगा ना, है ना। यही चीज यहाँ पर भी कहा गया है कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब तक ज्ञान नहीं था, और जब मेरे अंदर ज्ञान आ गया तो घमंड चला गया। ठीक है, दीपक जलने से जो अज्ञानता रूपी अंधकार था वो हट गया। सिंपल। चल, अभी समझ में आ गया होगा। कबीर की मृत्यु कब हुई थी? चलो बताओ। 1575, 1580, 1590, 1595। अब कुछ नए बच्चे हैं, उनके नाते सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रही हूं, दिखा दे रही हूं, अदरवाइज फिर तुम लोग परेशान होगे। तो 1495 दिया है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दे दिया है? अरे बाबा रुक 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 रुक, अरे बाबा रुक, क्या है? ए भैया, क्वेश्चन तो गलत दे दिए हो, यहां गलत दे दिया। इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देंगे बेटा, छोड़ो इसको, आगे आ जाते हैं। कबीर कहाँ गर्भ्यो? अच्छा, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चले, ऑप्शन ही गड़बड़ रख दिया है उसने। कबीर कहाँ गर्भ्यो, ऊंचे देख आवास। एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? मृत्यु ही पूछी थी ना? हाँ, फिर ठीक है, चल आगे बढ़े। अभी देखिए ध्यान से। हाँ, 1455 है बुक में, सब जगह ना अलग अलग दिया होता है, पर जो मैंने लिखवाया आप उसी को याद करिएगा, क्योंकि मैंने जो उत्तर माध्यमिक बोर्ड जब आंसर्स चेक करती है ना, जिस डेट को लेकर चलती है, हम उस डेट को उठाते हैं ताकि बच्चों का गलत ना हो। ठीक है बेटा, चल। कबीर कहाँ गर्भ्यो, ऊंची देख आवास, काले परियों भवे लोटन, ऊपर जामे घास। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ क्या है। कबीर कहा गर्भ्यो, यानी गर्व से, गर्व से। ऊंचे देख आवास, आवास का अर्थ वैसे तो घर होता है, आपको भी पता होगा कि आवास का अर्थ घर है, पर यहां पर आवास का अर्थ पद से लिया गया है। पद, औदा, हम बोलते हैं ना ये मेरा औदा है, ये मेरा पद है, उसको कहते हैं। काले, काले मतलब काल, कल, पर, भवे मतलब भूमि, लोटना मतलब लोटना, जामे मतलब जमेगा, घास मतलब घास होता है, ऊपरी मतलब ऊपर। अब समझना इसका अर्थ। ठीक है, कबीर जी कहते हैं, प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य है वो अपने पद पर क्या करता है? गर्व करता है, घमंड करता है, पर वो भूल जाता है कि कल उसे, कल यानी आने वाले समय में, कल उसे इस भूमि पर लौटना पड़ेगा। भूमि पर लौटना मतलब कि उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो इसी मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। और जब वो इस मिट्टी में मिल जाएगा तो उस पर घास जमाएगी। बहुत सारे लोगों को देखो, हमारे यहाँ पर दाह संस्कार अलग अलग तरीके से होता है, किसी को जलाया जाता है, किसी को दफनाया जाता है ना। तो बात एक ही चीज है, चाहे आप जलाओगे तो भी वो मिट्टी में मिल जाएगा, आप उसे दफनाओगे तो भी वो मिट्टी में मिल जाएगा। वो राख जब बन जाएगी तो उस राख, वो भी मिट्टी में मिलकर वहां पर घास ही उगेगी, है ना। तो यहाँ पर कबीर दास जी समझाना चाहते हैं कि तुम किस चीज का घमंड करते हो। हम कहते ना, अरे भैया हमारे जो चाचा के भैया के दादा के नाती के पोते के जो भाई है ना, वो डीएम हैं, हम इस पर भी घमंड करने लगते हैं। और यूपी के अंदर ये अलग ही टाइप का भौकाल चलता है। अरे मैडम, हमारे जो पिताजी के दोस्त के भैया के नाना के चाचा के मौसी के दादी के जो भाई है ना, वो कलेक्टर है, तो हमको हमारी बहुत ऊंची पहचान है,
हम बोल देते हैं ना कि हमारी उनसे बहुत ऊंची पहचान है, अरे सांसद जी से हमारा बहुत अच्छा पहचान है, चलो हम तुम्हारा काम कराएं, अरे मंत्री जी के यहाँ तो हमारा आना जाना है ना, एकदम आज हमको मंत्री जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये अक्सर हम लिख दिया करते हैं, होता है ना। तो बेटा जी हम इस चीज पे घमंड, और भैया जिसके पास तो पद आ जाए, भैया कौनो इंसान कलेक्टर बन जाए, कौनो डीएम बन जाए, तब तो वो जीने नहीं देगा, है ना, और उसके वो पूरे गांव में नहीं जीने देगा किसी को कि भैया मेरा बेटा कलेक्टर है, मेरा भाई कलेक्टर है, या आईएएस ऑफिसर है, या डीएम है, या एसडीएम है, दरोगा है। भैया दरोगा बन जाए दोनों भी बड़ी बात होती है ना, होती है कि नहीं होती, बताओ। हाँ बहुकाल, ये देखो हम लोगों का एक अलग ही चलता है। तो मैडम हम लोगों का मतलब जैसे जहां पर ये नाम आ जाए ना, मंत्री संतरी, ये सब हम सबको क्या कहते हैं, बहुकाल चलता है हमारा। इन सब से हमारा क्या चलता है, मेल मिलाप तो चलता ही रहता है कि नहीं। तो यहाँ पर भी कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि जिसके पास अगर वो पद हो तो वो कितना घमंड करेगा, कितना गर्व करेगा कि मैं तो आईएएस हूं, मैं तो डीएम हूं, मैं एसडीएम हूं, कितना घमंड करेगा। अच्छा छोड़ो, सारी चीजें छोड़ो, मैडम को देखो, मैडम मैं घमंडी नहीं हूं, सुन लो ध्यान से, मैं बात बता रही हूँ। मैडम कहे कि भैया मैं तो एकदम बहुत अच्छी एक टीचर हूँ, मैं एक अच्छे पद पर हूँ, मेरी इतनी अच्छी सैलरी है, ये वो फलाना ढिमकाना कहने लगूं, तो मुझे घमंड होगा ना, मैं गर्व करूंगी इस पद का। लेकिन एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, ये पद, ये चीज कब तक मेरा साथ देगी, सिंपल सी चीज है, जब तक मेरा शरीर है। जिस दिन ये शरीर खत्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माटी बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, और उस पर घास उगाएगी एक दिन, ये सब व्यर्थ, यही धरा का धरा रह जाएगा। तो किस चीज पर घमंड करना, है ना। बाकी संत भी कहते हैं कि जब तुम्हारे साथ तुम्हारी चमड़ी तक नहीं जाती है तो तुम किस चीज पर घमंड करते हो, सब व्यर्थ है, सब बेकार है, सब धरा रह जाएगा, किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए। ओए शिवांशी, ये सही है बेटा, मैडम ने सब समझाने को कहा है। हाँ ऐसा लिख दोगे ना तो कमेंट्स को जब जो कोई देखेगा कहेगा लगता है मैडम बहुत घमंडी हो गई है। हाँ ऐसा मत लिखो बेटा, ये समझाने के लिए बता रही थी, तुम ज्यादा सीरियस ले रहे हो। चलो, कबीर कहा गर्वियो, कि कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य क्या करता है, अपने पद पर गर्व करता है, उस पर घमंड करता है, जबकि वो भूल जाता है कि कल को उसको इस भूमि में मिल जाना है, इस मिट्टी में मिल जाना है, और उस पर घास जमाएगी, यानी कि उसको इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए हे मानव, तू ईश्वर का नाम भज, उस पे गर्व कर सकता है, तू ईश्वर का नाम जप कर, ठीक है, वही तेरे साथ अंतिम समय तक जाएगा। ठीक है बेटा जी। चलो, इस संसार की नश्वरता यानी मिटने वाले को बतलाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो, ये सारा संसार नश्वर है यानी मिट जाने वाला है, एक दिन ये सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाएगा और उस पर घास जमेगी, अथवा तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा, अर्थात तुम कल काल कलवित यानी मृत्यु प्राप्त कर जाओगे, लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जमाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, एक थोड़ा इमोशनल बात कह रही हूँ, हम हालांकि समझ तो नहीं आता है, फिर भी हम ये कहते हैं ना कि यार मेरा इसके बिना कैसे काम चलेगा, है ना, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, आप मतलब आप तो भी छोटे हो, सब अपने रिश्तों के लिए ऐसे रोते हैं ना कि अरे मैं तो इसके बिना जी नहीं सकता, इसके बिना वो नहीं हो सकता। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके शरीर को भी शरीर नहीं कहा जाता, डेड बॉडी कहा जाता है, कहते बॉडी। और उसको आप सोचो, जिसको छोड़ नहीं सकते उसको एक दिन से ज्यादा घर पे रख भी नहीं पाता है इंसान, फिर उसको इंसान जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकालो, नहीं तो क्या हो जाएगा, अपशगुन होता है, घर में बहुत सारी चीजें गंदगी मानी जाती है ना, तुरंत उसको ले जाता है, जबकि वही शरीर से इंसान कितना प्यार करता है। तो ये सब व्यर्थ है, बेकार है, जिसके लिए तुम एक एक पैसा इकट्ठा करके खड़ा होकर के रख के जाओगे, लेकिन तुम्हारे हाथ में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसलिए ईश्वर का नाम लो, यही अंतिम स्थान है और यही सबको आप कुछ मिलेगा। ठीक है बेटा, चल आगे बढ़ते हैं। गर्वियों का अर्थ होता है गर्व करना, घमंड करना। चलिए, इहो संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। अब इसका अर्थ क्या है, जल्दी से आएगा, हाँ बदबू आएगी, बहुत सारे लोग बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं, है ना, बिल्कुल।
यह ऐसा संसार, यह मतलब यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। सेमल का फूल पता है कैसा होता है बेटा? सेमल का एक वृक्ष होता है, आपने कभी सुना होगा में। सेमल का फूल मतलब ऐसा होता है कि देखने में ना उसमें बहुत अच्छी सुगंध आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, और ऐसा लगता है कि इसके ऊपर बहुत मीठे मीठे फूल आते होंगे। लेकिन बहुत समय के इंतजार के बाद उस पर सिर्फ क्या आती है? रुई आती है, उस पर कोई फल नहीं लगता है। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 का व्यवहार है। व्यवहार मतलब व्यवहार, व्यवहार व्यवहार मतलब जीवन। यहां पर इसका अर्थ लिया गया है जीवन से। झूठे रंग न भूल, झूठे रंग यानी ये झूठ रंग, रंगीनियां, भूल ना भूल मतलब मत भूल जा। यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि हम इस संसार के अंदर झूठी झूठी चीजों को, मतलब इस मतलब विलासितापूर्ण जीवन यानी कि लग्जरियस लाइफ को देखकर बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। बहुत ज्यादा होता है, हाय काश मेरे पास ये भी हो जाए, काश मेरे पास ये भी हो जाए, है ना। इसको देखकर हमें लगता है कि हमें उसको पाना चाहिए। लेकिन ये 10 दिन का जीवन है। जैसे कि एक तोता, यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे कि एक तोता सेमल के पेड़ पर फूल आने मतलब फल आने का इंतजार करता रहता है और अंत में उसे कुछ नहीं मिलता, है ना, वहां पर रुई आ जाती है, फल आता ही नहीं है। उसी प्रकार से इंसान यहाँ पर क्या पाने की इच्छा रखता है? सुख पाने की इच्छा, कि मुझे मर्सिडीज में सुख मिलेगा, मुझे आईफोन में सुख मिलेगा, मुझे किसी में XYZ किसी के साथ सुख मिलेगा। लेकिन वो सुख किसी में नहीं रखा होता। असली सुख मानव को कहाँ मिलता है? भगवान का नाम जाप करने से। इसलिए हे ईश्वर, हे मानव, तू नाम जाप कर। ठीक है, तो यहां पर ये समझाया गया है संसार की महत्वहीनता को बतलाते हुए कि संसार बेकार है, मतलब महत्व नहीं है इसका कोई। संसार मतलब ये जो संसार की वस्तुएं हैं, यह संसार सेमल के फूल की तरह सुंदर और आकर्षक लगेगा, आपको बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किंतु इसमें कोई खुशबू नहीं है। जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर मुग्ध हो उससे सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है, अंत में उसे निस्सार रुई ही मिलती है, लास्ट में उसे सिर्फ रुई मिलती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इस जीव में संसार अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है, उससे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, एक आपको आपके तरीके से समझाती हूँ। देखो, हम लोग में से बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना, एक सिंपल सी चीज है, मान लो आपने, आपका मन है कि मैम मेरा मन है कि मैं एक अच्छी सी बाइक खरीदूं। ठीक है, एक आपकी तरीके से बताती हूँ। ये लड़कियों का मन है कि मैम मेरे पास ना एक अच्छा सा फोन आ जाए। ठीक है, एक सिंपल सी बात समझा रही हूँ। या फिर मेरे पास कोई अच्छी सी ना ज्वेलरी आ जाए, या फिर मेरे पास एक सुंदर सा कपड़ा आ जाए जो डिजाइनर कपड़ा हो। एक सिंपल सी बात समझा रही हूँ। मान लो वो आपको कपड़ा मिल भी गया या आपको वो बाइक मिल गई, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा मैडम? हम उसको सबको दिखाएंगे, सबको जलाएंगे, अल्टीमेटली। अच्छा चलो सब जल भी गए, जल गए इन द सेंस उनको बुरा लग रहा है कि यार उसके पास आ गया। आपको क्या मिला? क्या मिलेगा उससे? कुछ मिल रहा है? क्योंकि मैडम बड़ी खुशी मिलती है, आनंद नहीं मिलेगी, करके देख लो, नहीं मिलेगी खुशी। मतलब अल्टीमेटली वो मिलेगा ही नहीं कुछ आपको। आपको लगेगा कि मिल रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है, हाथ में कुछ नहीं आता है। तो कबीरदास जी भी कहते हैं कि इस संसार में जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो, असल में आपको वो खुशी देगा ही नहीं। वो सेमल के फूल की तरह है। ठीक है, सेमल के फूल पर कभी फल नहीं आता ना, तो उसी तरीके से आपको कोई उससे खुशी नहीं मिलने वाली है। इसीलिए तुम भगवान का नाम जाप करो। ठीक है, सुकून, हाँ सुकून चाहिए। सुकून कह रहे हैं मैडम, सुकून मिलता है। ये सही है, बहुत सही, सुकून मिलेगा। नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, सामने वाले को हो सकता है फर्क ही ना पड़े, हो सकता है जिसको तुम दिखाने के लिए गए वो कहीं छुट्टियों पर चला गया, तब धरा का धरा रह गया, वो वापस आया, फिर वो तुम्हारी बाइक या कपड़े या कोई भी चीजें पुराने हो गए, कौनो मतलब ही नहीं रह गया, है कि नहीं। चलो, ए अवसर चेत्या नाही पशु जो पाली देह, राम नाम जान्या नहीं अति पड़ी मुक्षे। अब देखो, अवसर मतलब अवसर, अवसर, चेत्या मतलब जानना, पशु मतलब पशु, ज्यों मतलब जिस तरह, उस तरह या जिस तरह, जो भी ले सकते हो। पाली मतलब पालना, देह मतलब शरीर, शेह मतलब राख। ठीक है,
जाण्या मतलब जानना। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, कबीरदास जी इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि हम लोग, हम इंसान जिस तरह पशु को पालते हैं ना, बस इस शरीर को भी पाल रहे होते हैं। पशु का क्या होता है, पशु को खाना है, उठना है, खाना खाना, सोना, यही काम है उसका भी। और हम भी इस शरीर को इसी तरीके से पाल रहे हैं कि जैसे पशु पालते हैं वैसे शरीर को कि खिलाया पिलाया सुला दिया। इस शरीर से हमने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया, है ना, तो इस शरीर के होने का क्या फायदा, ये तो व्यर्थ है, बेकार है। जब हमने राम नाम को जाना ही नहीं, उसको पढ़ा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, उस पर राख पड़ जाएगी, उसमें राख पड़ जाएगी, मतलब वो मिट्टी बन जाएगी ना, और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। मतलब पिछली वाली लाइन का सेम अर्थ है यहाँ पर कि हे मानव, तू भी भगवान का नाम जाप कर, ठीक है, जब तक तू भगवान का नाम जाप नहीं करेगा तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। चल, तो कबीरदास जी कहते कि हे जीव, तुम उस मनुष्य योनि में पैदा हुए हो जो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। इतना सुंदर अवसर पाकर भी तुम सजग नहीं हो पाए, राम नाम का स्मरण नहीं करते। या एक सिंपल सी बात है, मतलब आप सोचो, कभी शेर राम ईश्वर का नाम ले सकता है, मछली ले सकती है, गाय ले सकता है, गाय ले सकती है, नहीं ले सकती। अच्छा, कुत्ता ले सकता है, नहीं ले सकता, लेकिन इंसान ले सकता है। इंसान के पास पावर है, उसके बावजूद भी वो ये चीज नहीं कर रहा है, इस चीज को वो भूल बैठा है। ठीक है, तो वही वो याद दिलाते हुए कहते हैं कि केवल पशु की भांति अपने शरीर का पालन पोषण कर रहे हो। इससे यह समझ लो कि यदि समय रहते तुमने राम नाम का जाप नहीं करा, उसको याद नहीं करा, तो अंत में तुम मिट्टी में मिल जाओगे। वेरी गुड भूमिका, वेरी गुड। चलो, इसमें पशु जो पाली देह का अर्थ क्या है, तो पशु जो पाली का, पशु की तरह पालने का योग्य शरीर। ठीक है, इसके बाद एक दो और रह गए, खत्म हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट, यह तन काचा कुंभ है। कुंभ मतलब घड़ा। ठीक है, यह तन यानी तन मतलब शरीर, और काचा मतलब कच्चा। लिया फिरे था साथ, ढपका, ढपका मतलब धक्का, धक्का लागा फूट गया कछु ना आया हाथ। यहां पर फिर से कबीरदास जी साखी में यही कहना चाहते हैं कि यह तन कच्चे कुंभ के समान यानी कच्चे घड़े के समान है। जब इसको काल का धक्का लगा यानी मृत्यु का धक्का लगा तो ये टूट गया, और जब टूट गया तो तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए हे मानव, भगवान को याद कर। बस सिंपल इसका अर्थ है कि यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, जिसे तू अपने साथ लेता चलता फिरता है, अपने साथ इसको लेकर घूमता रहता है। ठीक है, जिस दिन इसे काल का धक्का लग जाएगा उस दिन तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए हे मानव, तू भगवान का नाम याद कर। ठीक है, यही अर्थ है इसका। यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जिसे तुम अहंकार के साथ, दिखलाने के साथ घूमते रहते हो, है ना। मैडम मेरी बॉडी देखो, है ना, ये देखो मैडम मेरे सिक्स पैक। अच्छा, कितने लड़के अभी मतलब इच्छा रखते हैं, मैम मेरी सिक्स पैक हो, ये मेरी बॉडी शॉडी हो, जिम जाएंगे भैया, लड़कियां मस्त एकदम फिदा हो जाएंगी हम पर। ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि मैडम होता है, लड़कियां होती हैं, है ना। अभी एक सिंपल सी बात है, बॉडी शॉडी बनाकर, है ना, घमंड करें इस बॉडी पर, और हम इस बॉडी से कुछ काम ही ना लें। एक बहुत अच्छा मैंने ना जोक देखा था, मीम देखा था, मैं आपको बताऊं। एक एक बंदा ना जिम से निकल रहा था, वो जिम से निकल रहा एकदम एकदम बढ़िया तरीके से, अपनी यहाँ पर ऐसे ऐसे इसको चढ़ा उड़ा के एकदम बढ़िया तरीके से निकल रहा था। तो एक सामने एक इंसान ने पूछा कि भाई तुम क्या करते हो? उसने कहा भाई तेरे को दिखता नहीं, मैं जिम करके निकल रहा हूँ, मेरी बॉडी नहीं दिख रही तेरे को? कह रहा हाँ भाई ठीक है, बॉडी के अलावा, बॉडी बनाने के अलावा क्या करते हो? कह रहा तुझे पता नहीं है, इतना काम 4-5 घंटे के लिए मेहनत करनी पड़ती है ब्रो, तुझे पता नहीं है, इतनी मेहनत करने के बाद ना एकदम शरीर के लिए थोड़ा आराम भी देना पड़ता है, तुम्हें नहीं पता है? तो कहता अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, ये बॉडी बनाकर तुम क्या कर लोगे? तो कहता भैया 4 लोग मुझसे भिड़ने आ जाए, देखो फिर 4 लोग भिड़ गए मुझसे तो मैं तो सबको धो दूंगा। कह रहा भैया कोनो कट्टा लेकर उड़ा दिया तो कह रहा है ब्रो सही बात, सोचना पड़ेगा, मैं सोच के बताता हूँ। वो निकल जाता है। तो सीधी सी बात है, इस शरीर पर घमंड कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि 4 लोग भिड़ने आ जाएंगे। पहली बात, 4 लोग भिड़ने क्यों आएंगे तुमसे? पंगा लोगे तो भिड़ने आएंगे ना, काय को भिड़ने आएंगे? अभी चलो भिड़ने आ भी गए, ये कट्टा से उड़ा दिए तब क्या करोगे? तब क्या करोगे शरीर लेकर?
कुछ हो सकता है? कुछ नहीं होगा, बेकार है। तो यहाँ पर कबीरदास जी भी यही कह रहे हैं। अब उनका कहने का मतलब ये नहीं कि बॉडी मत बनाओ, उनके कहने का अर्थ ये है कि इस शरीर को तुम इस चीज पर घमंड करके लेकर घूम रहे हो, फिर रहे हो, ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए भगवान को याद करो। घूम फिर के भगवान जी को याद करने को कह रहे हैं, तो अब थोड़ा सा तो भगवान को याद कर लिया करो, ठीक है। चलो, चूर चूर हो जाएगा और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, अर्थात काल के धक्के के शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, अब सही है। कबीर ने शरीर की तुलना किससे की है? कच्चे मिट्टी के घड़े से की है। दोहे के रचनाकार कौन है? तो कबीर जी हैं। ढक्का लागा फूट गया कछु ना आया हाथ का क्या अर्थ है? कि एक ही धक्का लगने पर यह टूट कर चूर चूर हो गया और कुछ भी हाथ नहीं आएगा, ये इसका अर्थ है, ठीक है। चलो, लास्ट है ये आपका साखी, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कबीर कहा गर्भियो देहि देहि सुरंग, बिछड़िया मिलियो नहीं ज्यो काचली भुवंग। अब देखो यहाँ पर गर्भियों का अर्थ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या होता है। गर्भियों का अर्थ क्या होता है? गर्व करना, घमंड करना, ठीक है। घमंड, आपको घमंड तो अच्छे से याद हो गया होगा, है ना। अहंकार, घमंड, मैं, इन सब से तो सीख ही गए होगे। देहि मतलब देह, शरीर, शरीर। सुरंग मतलब सुंदर, सुंदर। भुवंग मतलब सांप। केचुली, काचली मतलब होता है सांप की खाल। बिछड़िया मतलब बिछड़ने के बाद, बिछड़ने। मिलबो मतलब मिलना। अब इसका अर्थ क्या बनेगा? इसका अर्थ क्या बनेगा? ध्यान से सुनो। अनित बेटा, अभी यहाँ पर ना पोल चैप्टर एक ही साथ थे, पोल स्टार्टिंग में सारे हो गए, इसलिए थोड़े से पोल नहीं है। अभी इसके बाद हम क्वेश्चंस कर लेंगे, अगर टाइम बचा तो पोल करा दूंगी, ठीक है। टाइम भी तो हमने देखना है ना, टॉपिक ना कवर हो तो फिर पोल से भी हम क्या कर सकते हैं ना बेटा, थोड़ा सा समझो, हमें चैप्टर को जरूरी है समझना। चल, कबीर कहते हैं कि तू अपने शरीर की सुंदरता पर बहुत घमंड करता है। अब कहोगे मैडम एक बात को कबीर जी ने पकड़ लिया है, ये बार बार समझाना चाह रहे हैं, इसलिए इस शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए। हो सकता है कल ये शरीर साथ ही ना दे, हो सकता है इस शरीर पर जो काम कर रहे हैं, हो सकता है ये काम ही ना करे, है ना। किसी को क्या पता कल मुझे क्या हो जाए, कल मुझे कैसी बीमारी आ जाए, भगवान कुछ नहीं, मतलब हम नहीं जानते ना भगवान क्या हमारे साथ कर दे, या हमारी नियति में क्या है, हमें नहीं पता होता है ना। तो अब देखो कबीर कह रहे हैं यहाँ पर कि कबीर जी कहना चाहते हैं, प्रस्तुत साखी में कबीर जी कहना चाहते हैं कि अपनी सुंदरता, अपने सुंदर शरीर पर तुम जो घमंड करते हो, है ना, तुम ये भूल जाते हो कि जिस तरह एक सांप अपनी केचुली छोड़ देता है। अब आप कहोगे केचुली मतलब क्या होती है मैडम? आपने कभी देखा होगा कि आप कभी गांव में जा रहे होगे तो आपको सड़क पर या झाड़ियों में कभी देखने को मिलेगा कि जो केचुली होती, मतलब जो सांप की खाल निकली हुई मिलेगी। बहुत लोगों ने देखा होगा, देखा है आपने? मैंने तो देखा है। हाँ, वेरी गुड अमन, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर करा है ना। सांप की खाल देखी है आपने? आप लोगों ने देखा होगा आसपास। तो कहते हैं कि जिस तरह से सांप अपनी खाल निकाल देता है, फिर से उसे चढ़ाना चाहे तो वो नहीं चढ़ा सकता, है ना। सांप हर साल अपनी खाल उतारता है, वो अपनी खाल को छोड़कर निकल जाता है, नई खाल आ जाती है उसके ऊपर। चमड़ी, खाल मतलब चमड़ी होती है ना। तो जब चमड़ी निकल जाती है तो वो दोबारा चमड़ी उस पर नहीं चढ़ सकती है। इसी तरीके से हे मानव, तुझे ये शरीर एक बार मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये शरीर अगर बिछड़ गया तुझसे तो वो उसी तरीके से बिछड़ेगा जैसे सांप का चमड़ी बिछड़ जाती है। इसलिए हे मानव, तू ईश्वर का नाम याद कर, उसको सिमरन कर, ठीक है बेटा। चल, कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड क्यों करते हो? तुम्हारा ये घमंड हमेशा व्यर्थ है। मरने के बाद भी ये शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगा जिस प्रकार केचुल को एक बार छोड़ देने के बाद सर्प या सांप को वह दोबारा नहीं मिलती है, वह उसके लिए निरर्थक हो जाती है, यानी बेकार हो जाती है। इसी तरीके से जब तुम भी, यानी हम ये शरीर त्याग देंगे तो ये शरीर क्या हो जाएगा? हमें छोड़ देगा, तो फिर हम नाम जाप नहीं करेंगे, फिर वो बेकार रहेगा। इसलिए हे मानव, तू इस शरीर को पाया है तो नाम जाप करके अपने जीवन को सफल बना ले,
ठीक है बेटा जी। इसमें अप्रस्तुत दोहे में कबीर किस बात पर घमंड नहीं करने को कह रहे हैं? अपनी सुंदरता, शरीर की सुंदरता पर। बिछड़िया मिलवो नहीं जो काचली भुवंग का क्या अर्थ है? एक बार केचुल छोड़ देने के बाद सांप को दोबारा प्राप्त नहीं होती। कबीर कहा देख देख में कौन सा अलंकार है? तो अक्षरों का रिपीटेशन है, तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलो। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। रूपाली, अच्छा, मुझे लगा कुछ और कह रहे हो आप। ठीक है, एक बार जल्दी से सभी लोग मुझे बता देंगे, सभी को क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से एक बार स्माइली, फायर या हार्ट वाला सिंबल सभी लोग लगा दो। और जिनको नहीं आया है वो नो लिख सकते हैं। हालांकि बहुत अच्छे से बेटा हमने समझ लिया है, आना तो चाहिए। एक दिन का चैप्टर था बेटा, सच्ची बता रही हूँ। जल्दी जल्दी टीचर्स बता देते हैं, लेकिन मैंने समय लिया, इसीलिए समय लिया ताकि बच्चे को एक एक शब्द का अर्थ पता हो। वो ये ना कहे मैडम मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं बता के गए, है ना। तो इसलिए स्टार्टिंग से हमने धीरे धीरे करा। चलो, नहीं समझ में आया? आकाश, क्या समझ में नहीं आया बेटा? अच्छा, ध्यान से सुनो। कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो शरीर है, जैसे कच्चा घड़ा होता है ना, कच्चा घड़ा अगर हल्का सा हाथ से छूट जाए तो टूट जाता है। तो कहते हैं कबीर जी कि ये शरीर भी कच्चे घड़े जैसा है, एक दिन टूट जाएगा, यानी मृत्यु आएगी तो ये टूट जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। इसलिए तू भगवान का नाम जप, भगवान का नाम याद कर, तभी तेरा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है आकाश, इसका अर्थ ये है। चलो, क्या पूछा है आपने? ये प्रसंग, फैजन प्रसंग नहीं आता किसी में बच्चा, पंक्तियां आती हैं, पहले संदर्भ आएगा, फिर व्याख्या, फिर उससे क्वेश्चंस आते हैं। योनि का अर्थ होता है बेटा, योनि का अर्थ एक तरीके से लिया जाता है कि जैसे मानव है ना, वैरायटीज कह सकते हो आप, या फिर आप बोल सकते हो जैसे हम मानव हैं, तो हम मानव वाले कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ऐसे एक पशु वाली कैटेगरी होती है, उसे हम बोलते हैं पशु योनि। ठीक है, यानी पशु वाली वैरायटी से, यानी उस कैटेगरी में आते हैं। कुछ होते हैं जो बोलते नहीं है कि तुम राक्षस योनि में आते हो। अब राक्षस यानी इसमें सारे राक्षसों की वैरायटीज, योनि मतलब वैरायटी या कैटेगरी कह सकते हो, वर्ग कह सकते हो। सबसे अच्छा कहेंगे तो वर्ग कहा जाएगा। ठीक है, मानव वर्ग। ठीक है, शादी हो गई है शिवांशी मेरी, बेबी भी है। जा जा जावना, जावना मतलब होता है जमना। ठीक है, उसके ऊपर घास जम जाए। जाण्या, जाण्या मतलब होता है जानना। ठीक है, यहां पर मैंने सभी का अर्थ दिया हुआ है। नोट्स में सागर प्रसंग नहीं लिखना, प्रसंग नहीं आता। 2019 का ये पैटर्न था, अब नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर पुरानी कोई क्लास देख ली हो या कोई चीज गलत किसी का देखा हो तो भूल जाना बेटा, अब नहीं आता है। अब सीधे संदर्भ, व्याख्या, फिर क्वेश्चन आंसर, ये आता है। ये सही वो है आपका। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। हालांकि चैप्टर समझ लिया है तो क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कबीर किन साधनों को अपनाने के लिए कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करने के लिए कबीर मुख्य रूप से मन को वश में करने के लिए, लोभ मोह भ्रम को छोड़ने के लिए, अच्छी सत्संग करने के लिए और गुरु के उपदेश मानने को कह रहे हैं। ठीक है, आगे कबीर ने समाज सुधार पर अपने क्या विचार रखे हैं? तो उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकार लगाई। उन्होंने दोनों के मध्य झगड़ा समाप्त करते हुए कहा कि दोनों एक ही हैं, इनसे हमें लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, और वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदायों के बीच भेदभाव मिटाने और पाखंड दूर करने की बात कही है। कबीर के काव्य की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो कबीर के काव्य के मतलब एक अच्छी कोटि का होता था। कबीर समाज सुधारक थे, यानी समाज को सुधारने वाली। अब यहाँ पर आपको समाज को सुधारने वाली तो बातें बताई हैं उन्होंने, स्पष्ट की है। उनके साहित्य के माध्यम से फैली हुई कुरीतियां, मतलब जो अंधविश्वास है उन पर कटाक्ष करा है। और दिखावा, बाह्य आडंबर का मतलब होता है जो हम बाहरी रूप से दिखावा करते हैं, है ना, कि नाम जाप कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और मन से हम पापी हैं, तो वो व्यर्थ है। इस पर वो तंज कसते हैं, यानी ताना मारते हैं। इनके साहित्य में ज्ञान और रहस्य के ऊपर बात कही गई है। ठीक है, वो सिर्फ ज्ञान देने की बात करते हैं।
कबीर की भाषा कैसी है? तो कबीर की भाषा बुंदेली, पंजाबी, खड़ी बोली, अरबी, फारसी, भोजपुरी, राजस्थानी सभी भाषाओं की खिचड़ी है, इसलिए इस भाषा को संदूकड़ी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है। कबीर के अनुसार जीवन में गुरु के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी गुरु का बहुत महत्व होता है, गुरु ही हमें परमात्मा से मिलवाता है, इसलिए हमें सबसे पहले गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमने स्टार्टिंग वाले में पढ़ा था। ठीक है, तो ये था आज का पूरा चैप्टर। अब ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ जिसे आप करके आएंगे। इसके बाद अब आप डीपीपी फिर से लगाएंगे बेटा। डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस आपको उस समय हो सकता है ना समझ में आए हो, अब आप लगाएंगे तो आपको सारे डीपीपी के क्वेश्चंस आते होंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए तो एक बार हम ले लेते हैं लीडर बोर्ड। हालांकि एक ही क्वेश्चन करा था तो खास इसमें कुछ है नहीं। अनिकेत, अम्बरीश, अंश, रुद्र, सिया, आशीष, नितिन, आकांक्षा, अनन्या एंड फैजन। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है। एक बार जल्दी जल्दी से सभी बच्चे मुझे बता देंगे सभी को ये चैप्टर क्लियर है, फिर हम इस क्लास को एंड करते हैं। एक ही घंटे में हमारी क्लास खत्म भी हो गई और हमने चैप्टर को समझ भी लिया। ठीक है, अब कल हमारा एक चैप्टर, कल हमारी क्लास तो होती है 4 बजे, जिसपे हम गद्य खंड का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, बात। ठीक है, क्लियर है बेटा जी। बाकी अगर किसी का कुछ डाउट रह गया है तो हम डाउट सेशन में ले लेंगे, क्योंकि बेटा जी नेहा अभी मैं कहाँ ढूंढूं आपका डाउट। बेटा आपका डाउट बहुत नहीं है, आ रहा है कहीं पे ना, और फिर बहुत वो हो गया होगा। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि आपका डाउट का आंसर नहीं मिलेगा, डाउट सेशन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे। और बहुत बहुत अच्छा लगा कि आज संडे के दिन भी आपने थोड़ी सी मेरे साथ मेहनत कर ली। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो, बाय बाय। थैंक यू भूमिका।